ओरल जो रिमार्क दिए उसको लेकर के सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में चीज़ें बहस छिड़ी हुई है कि आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते आपको इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। तो वकील के ड्रेस में वसूली या तमाम सारी चीज़ें, और उन्होंने एक चीज़ और सबसे बड़ी बात कही कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कुछ नहीं करेगा। तो मैं इस पर जो फेक वकील हैं, जो फेक डिग्री लेकर के वकील बने, जो काला कोर्ट के सुरक्षा में अपने आप को बहुत सारा मिसयूज़ कर रहे हैं अपने पावर को, उनकी मैं डिग्री सीबीआई से चेक कराऊंगा। सोशल मीडिया में गलत तरीके से बयान को फैलाया और परोसा जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोग इसलिए भी जानबूझकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि यूजीसी के मामले में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टे दिया था। जैसे अब जिसके पास वकालत की डिग्री नहीं है, हाँ, वकालत का लाइसेंस नहीं है, वो आके केस में आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दे तो वो परजीवी ही हुए ना। देश में कॉकरोच की बहुत चर्चा है, और ये इसलिए है कि देश के सबसे बड़ी अदालत में बैठे चीफ जस्टिस ने इसका जिक्र किया है। अब उस जिक्र को कई लोग बहुत आलोचना कर रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि जो बात उन्होंने कही है उसमें बहुत हद तक दम है। हालांकि कई लोगों का मानना ये भी है कि जिस पद पर बैठे व्यक्ति ने ये बात कही है वो दूसरे बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे। इसी बात को समझने का सबसे बेहतर तरीका था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में जाया जाए, वहाँ के वकीलों से बात की जाए। तो यही हमने चुना, और हमारे साथ सूर्य कुमार झा जी, विशाल सिंह चंदेल जी, सूर्य प्रताप सिंह जी वकील साहब हैं जो यहाँ रेगुलर रहते हैं, यहीं पर वकालत करते हैं। सर, सबसे आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि बड़ा भ्रम की स्थिति है। सबसे पहले तो ये जो बात कही सीजीआई साहब ने, सूर्यकांत जी ने, ये बात आई क्यों, क्या मामला था, किस संदर्भ में कह दी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपके पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। ये मामला था दिल्ली हाईकोर्ट में, जो सीनियर डेजिग्नेशन को लेकर के जो प्रक्रिया होती है, हर हाईकोर्ट अपने वकीलों को जो उनके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनको सीनियर डेजिग्नेट करते हैं। 2024 में कुछ वकीलों ने सीनियर के लिए अप्लाई किया था, और उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, जिसमें जो कमेटी बनी थी जो डेजिग्नेट करते हैं उन्होंने ही रिजाइन कर दिया था कि उनको ये था कि इसमें भाई भतीजावाद हुआ और कुछ एलिगेशंस आए थे बायसनेस के। तो उस चीज़ को लेकर के पहले उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक अधिवक्ता ही थे जो सीनियर के लिए अप्लाई किए थे। दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ ये समझ? हाँ, वही कह रहा हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट में उस पर रोक लग गई डेजिग्नेशन को लेकर के। फिर उसके अगेंस्ट ये यहाँ आए थे कि हमें भी सीनियर डेजिग्नेट किया जाए। कुछ लोग हुआ, फिर कुछ लोग को रोक लगी थी। उस मामले में सुनवाई करते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब और बागची साहब बहुत फ्यूरियस हो गए चीज़ों को लेकर के कि भाई अगर आपको कोई करते भी हैं तो मैं रोक देता, क्योंकि आप वहाँ का इंस्टीट्यूशन को बदनाम करें सारी चीज़ें, क्योंकि वो जो अधिवक्ता साहब थे कुछ एलिगेशन लगा रहे थे। अब उसी दौरान हियरिंग के दौरान, ये रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है, कुछ ओरल जो रिमार्क दिए उसको लेकर के सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में चीज़ें बहस छिड़ी हुई है कि आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते आपको इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल के युवक जो है वो लॉ डिग्री लेकर के फर्जी हैं। उन्होंने स्पेशली 30,000 कोर्ट के वकीलों को भी टारगेट किया कि 30,000 में कुछ वकील हैं जो मीडिया ट्रायल करते हैं या सोशल मीडिया पर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और वकील के ड्रेस में वसूली या तमाम सारी चीज़ें। और उन्होंने एक चीज़ और सबसे बड़ी बात कही कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कुछ नहीं करेगा। तो मैं इस पर जो फेक वकील हैं, जो फेक डिग्री लेकर के वकील बने, जो काला कोर्ट के सुरक्षा में अपने आप को बहुत सारा मिसयूज़ कर रहे हैं अपने पावर को, उनकी मैं डिग्री सीबीआई से चेक कराऊंगा। इस चीज़ को लेकर के चूंकि होता क्या है, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है 2018 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम अपने यहाँ की प्रोसीडिंग को लाइव प्रोसीडिंग करेंगे हर कोर्ट की। पहले ट्रायल बेसिस पे चीफ जस्टिस कोर्ट था, अब सारे 17 कोर्ट और 16 कोर्ट और 17 और 18 नंबर स्टार कोर्ट भी ऑनलाइन होती है। तो उसमें जो मौखिक टिप्पणी थी, हाँ, सारा विवाद मौखिक टिप्पणी को लेकर के था। उन्होंने बिल्कुल उन्हें कहा कि जो नए युवा है जिनको काम नहीं मिलता है, चाहे वकील हो चाहे किसी पेशा में हो, आरटीआई एक्टिविस्ट हो जा रहे हैं, कॉकरोच की तरह सिस्टम में ये पैरासाइट है। ये पैरासाइट वर्ड भी यूज हुआ था कि सिस्टम परजीवी, हाँ परजीवी, जो सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, कई आरटीआई लगा के एक्टिविस्ट हो रहे हैं। ये बात देखिए, मैं इस मामले में आपके दर्शकों को बता दूं कि चीफ जस्टिस इंडिया होने के नाते ये कुछ हो सकता है कि अनवारंटेड है, अनवारंटेड टिप्पणी थी जो अवॉइड की जा सकती थी, नहीं करनी चाहिए आज, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशन के सबसे टॉप पे बैठे हुए आदमी हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर के वो सही कही हैं। आज ही देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट, सॉरी इलाहाबाद कर दिल्ली के अंदर का, तो देश के तमाम में कई वकील हैं जो वकालत छोड़ करके, वकालत मतलब वकील तो हैं लेकिन मेन वकालत को करने के बजाय वो उस आड़ में बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे कहीं कोई बिल्डिंग बने आरटीआई लगा देंगे, वहाँ से अवैध आरटीआई और कुछ पैसा मांगेंगे, फिरौती मांगेंगे, कुछ और काम कर रहे हैं। बहुत सारी तरीके हैं, और इसमें बहुत सारे फेक। अभी पिछले साल बार काउंसिल ऑफ दिल्ली पीसीडी दिल्ली ने 219 वकीलों की फेक डिग्री को जो उन्होंने अपने उससे रोल से हटाया था, मतलब वकालत को, उससे अगर सही से जांच हो तो ये बात सही है। 10 से 15% वकील ऐसे हैं जो फेक हैं। बिल्कुल। हम अब विशाल जी की तरफ भी चलते हैं। जैसे काफ़ी हद तक सूर्यप्रकाश जी ने बहुत मोटी बात कर दी,
लेकिन जिस तरह हम देखते हैं, मुझे जो समझ में आया सूर्य प्रकाश जी की बात से, सूर्य कुमार जी की बात से, चाहे पत्रकारिता का पेशा हो, चाहे वकालत का पेशा हो, और चाहे धर्मात्मा और या महात्मा का स्वरूप हो, या यानी कि सेवा हो, जहाँ पर लोग विश्वास करते हैं एक अच्छी जगह होती है, उस रूप में आने से कई बार गुंडे सेफ हो जाते हैं, कई चीज़ें छुपाई जाती हैं। क्या इसी तरह की बातों से नाराज़गी थी? और शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किए उस पर आपकी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया में गलत तरीके से बयान को फैलाया और परोसा जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोग इसलिए भी जानबूझकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि यूजीसी के मामले में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टे दिया था। अब मैं बताऊं तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो उस दिन का बयान था वो उन लोगों के खिलाफ था जो पत्रकार नहीं है, सोशल मीडिया पे पत्रकार बने हैं, जो वकील नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकालत की डिग्री फर्जी लगाकर वकालत कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों द्वारका कोर्ट ने अपने यहाँ एक मेमोरेंडम पास कर दिया था कि कोई भी क्लाइंट हो या नॉर्मल व्यक्ति हो, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर नहीं आएगा। तो हम इसको डिनाई कर ही नहीं सकते कि फर्जी डिग्रियां नहीं बट रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं सभी उन मुवक्किलों के हक में है जो बहुत मेहनत से एक एक पाई जोड़कर अपने वकील पर भरोसा कर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस करते हैं, क्योंकि इतना नहीं आसान है यहाँ तक पहुँच जाना। तो मेरा मानना है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना कहीं से भी गलत नहीं था। हम समाज में एक ऐसे सामाजिक संरचना को चाहते हैं जहां पर फर्जी कामें बंद हो। अभी आप देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ, अब उसमें अगर ऐसे बच्चे पास हो जाते जो फर्जी पेपर लीक करके पास हुए हैं, पैसा देकर पास हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके अधिकारों का हनन होता। तो यही चीज कहना था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि जो सच में वकील हैं वो तो वकालत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो वकील नहीं है, जिन्होंने फर्जी डिग्री ली है, और सबसे ज्यादा ऐसे फर्जी डिग्री वाले लोग 30,000 में है, वो लोग आकर कहीं मीडिया ट्रायल करने लगेंगे। अभी हमने देखा कि कुलदीप सिंह सेंगर के केस में एक वकील ने कैसे मीडिया में बैठकर जज साहब को गाली भी दी और विक्टिम का नाम भी लिया और अपने आप को विक्टिम का वकील भी बताते हैं। तो ये सब चीज़ें जो सच में वकील रहेगा, वकालत की पढ़ाई करके बनेगा, कभी नहीं करेगा। एक चीज़ विशाल जी है, ये आपने बता दिया, थोड़ा सा एक चीज़ और समझना है, क्योंकि ये बात ठीक है, गलत हैं वकील, उनका विरोध होना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कई बार ऐसा आवश्यक हो जाता है जिसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, वकील को पास जा नहीं सकता, न्याय भी बहुत आसान नहीं है, कई जगह बड़ा महंगा है, या उसकी उस सस्ता भी उसकी वो भी, लेकिन सोशल मीडिया पे कई लोग आवाज़ उठाते, प्रशासन सुन नहीं रहा, पत्रकार भी नहीं सुन रहा, पत्रकारों के लिए दूसरी ट्रेंडिंग खबरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ऐसा भी होता है जी। तो वो क्या करता है, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाता है, उसको बल मिला है, कई बार ऐसा उस पर बहस हुई है। सोशल मीडिया ही वो चीज़ थी जिसमें वो उड़ीसा में जब वो अपने कंधे पे शव लेकर जा रहा था, वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद आज कानून बना कि शव का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार करना भी जिम्मेदारी है, और उसके लिए सब जगह वाहन लगे। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं मतलब उनके इतने बढ़िया निर्णय में बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि बड़ा जनरलाइज कर दिया गया इसको, इस बात को, चाहे तो फैलाने वालों ने, या आपको लगता है उन्होंने ये कह दिया, या उन युवाओं को कहा, या सब युवाओं को कहीं के बात कह दी कि युवाओं के लिए ऐसा कह दिया गया। युवा बेरोजगार है, मैं अभी CPI किसी नेता की पढ़ रहा था, ये कह रहे थे कि वो युवा बेरोजगार है तो किसकी जिम्मेदारी है, या बेरोजगारी को लेकर तो कोई बात नहीं कही है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आप ही के बातों पे प्रकाश डालते हुए कहूंगा, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कुछ नहीं करना था, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला वीडियो काट कर दिखाएंगे, जो लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल गाइडलाइन है कि विक्टिम का आप चेहरा रेप केस में नहीं लगा सकते हैं, कहीं किसी की बातचीत या वल्गर कमेंट को नहीं लगा सकते हैं, कोई ऐसा फोटो या वीडियो नहीं डाल सकते हैं जो इंसेनिटी को फैलाता हो, तो इन सब चीज़ों के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था कि सोशल मीडिया एक अच्छा जरिया हो सकता है, आप आगे चल के अच्छा काम करिए, आप कमाइए, लेकिन गलत यूज करके इसमें आगे बढ़ना ये कहीं से भी सही नहीं है। युवाओं को मेहनत करना चाहिए। काकरोच का शब्द इस्तेमाल करना, परजीवी इस्तेमाल करना, या RTI बहुत बड़ा ताकत है एक आम इंसान के बात में। RTI का यूज करने वालों, मतलब RTI एक्टिविस्ट, उनके लिए कह दिया, वो बात क्लियर हो गई, लेकिन टोटल उसमें अगर नज़र आ रहे हैं तब ये तस्वीर थोड़ी सी कहीं ना कहीं संस्था की
गर्मा को एक आम आदमी पे भरोसा कम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं मानता हूं कि कई सारे जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पीआईएल को भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन न करके पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा गया है। और मैं जानता हूं कई सारे ऐसे नेताओं को जो यहाँ पे पीआईएल सिर्फ इसीलिए लगाते हैं कि हम देश में पॉपुलर हो जाएंगे, उनका कोई काम नहीं होता। कई सारे ऐसे एनजीओज हैं जो एनजीओ बनाकर हम बच्चों की सेवा करेंगे, महिलाओं की सेवा करेंगे, वृद्धाश्रम खोलेंगे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है और वो फंड ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कहना चाहते थे वो समाज में नहीं पहुंचाया गया, जो नहीं कहना चाहते थे उसका गलत उपयोग करके लोगों को दिखाया जा रहा है। उससे अपना मकसद हल कभी भी उन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ, वकीलों के खिलाफ, एक मैं वाकया अभी रिसेंट का बताता हूं, पिछले दिनों एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का टेस्ट हुआ था, उसमें कई बच्चे पास हुए थे और सब यंग युवा होते हैं हम लोगों की तरह। सभी बच्चों को बुलाकर चीफ जस्टिस कोर्ट में, कोर्ट नंबर 1 में ऑनरेबल जस्टिस सीजीआई ने सबको सम्मानित किया, सबको अच्छे बात बोले और उनकी ड्यूटी और उनके कर्तव्यों के बारे में भी बताया कि अब आप लोग युवा हैं देश के, आप लोगों के कंधे पे बहुत जिम्मेदारी है, आप ऐसा कोई भी काम नहीं करिएगा जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का और आपका नाम खराब हो। तो कहीं ना कहीं मैंने कई सारे जजमेंट भी मेरे पास ऐसे हैं जिसमें वो युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, युवाओं को भरोसा जताने की बात करते हैं। एक बार और मैं अपने साथ घटा हुआ वाकया बता दूं, हमारे सीनियर किसी और कोर्ट में थे, हम उसमें जो है पास ओवर लेने गए थे कि जब हमारे सीनियर आएंगे वो बहस करेंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, आप कंटिन्यू करिए, हम आपके सीनियर से बात कर लेंगे और यही सीखने का मौका है, आप स्टार्ट करिए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने कोर्ट में पाया है कई बार कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत सपोर्ट करते हैं युवाओं को, और ऐसे लोग जो गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, जो यहाँ के वकील ना हो, क्लाइंट से पैसा ले लें, कहें कि हम यहाँ के वकील हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके खिलाफ तो बोलना जरूरी है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कह रहा है कि हमारे यहाँ व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के नॉर्मल व्यक्ति नहीं आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की तो और जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को अपने यहाँ से दूर रखें। बिल्कुल। स्वरूप प्रताप जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अपेक्षाकृत आप और युवा हैं और युवाओं की बात आप समझ सकते होंगे। कई बार आरटीआई भी लोग आपके माध्यम से ड्राफ्ट करवाते हैं क्योंकि आप कानूनी समझ उसकी बेहतर रखते हैं, युवा भी आते हैं। तो क्या ये संदेश लोगों ने फैलाया है यहाँ, या कई बार आपको लगा कि जो मैं कह रहा हूँ कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किया गया, परजीवी शब्द इस्तेमाल किया गया, क्या उस तरह की चीज़ वो एक गुस्सा थी सीजीआई की सिस्टम में, जो ये गड़बड़ जैसा कि विशाल जी ने बताया वो था, उस वजह से निकल गया, या थोड़ा संयम रख लेना चाहिए था? देखिए, उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है, उन्होंने बोला जो जिनके पास जिस चीज़ की डिग्री नहीं है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अब जिसके पास वकालत की डिग्री नहीं है, हाँ, वकालत का लाइसेंस नहीं है, वो आके केस में आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दे, तो वो परजीवी ही हुए ना। वो हमारे चीज़ों को कितना बुरी तरीके से बिगाड़ रहे हैं। आप अब ऐसा समझिए कि जो डॉक्टर नहीं है वो मरीज़ देखना स्टार्ट कर दे, तो कितनी बुरी बात होगी और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपको बुखार हुआ है और उसमें एड्स का इंजेक्शन लगा दिया, गलत दवा दे दी। तो दी। बिल्कुल मैं 10-10 सेकंड का आप लोगों से और चाहूँगा बात करना कि ये बात तो हम समझ गया कि एक तो जो उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया है, ये मौखिक चीज़ें हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं होती हैं, लेकिन जो लोगों को आपत्ति है और जो आपने बताई कि मसला जो था उस बात से ज़्यादा परेशान थे, मतलब वो बात इतनी गंभीर है जो आपने बताई, फर्जी डिग्रियां या आरटीआई का दुरुपयोग करना या इस तरीके से लोगों से को ब्लैकमेल करने के लिए उस चीज़ की संज्ञान शायद उनके पास आ गया। और जिस सीनियरिटी की का उसको मांग रहे, पद चाह रहे थे वकील साहब, तो कोई ऐसा जनहित का बहुत बड़ा मामला, उनका अपना निजी था। और तो क्या आप कुछ कहना चाहते थे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जो अभी आप एक इशू आ रहा था कि सोशल मीडिया का यूज़, देखिए वही सोशल मीडिया का मिसयूज भी हो रहा है। जैसे अगर आप देखें कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को सज़ा को सस्पेंड करते हुए अपील के दौरान उन्होंने जमानत की बात की थी, जमानत दी थी, तो वही पीड़िता जो है वो आकर के ऑन मीडिया, न्यूज़ फीड से लेकर तमाम मीडिया पे वो कह रही हैं कि जजेस पे एलिगेशन लगा रही हैं। तो सोचिए अगर इसका इस तरीके से इस्तेमाल हो सोशल मीडिया का, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही क्योस की सिचुएशन हो जाएगा और देश में फिर बहुत सारी जो है चीज़ अराजकता फैल जाएगी। आपको, मेरा मानना है कि कोई भी फोरम होता है, आप अगर उसकी किसी भी न्यायालय के फैसले से आप खुश नहीं हैं तो आप ऊपर की कोर्ट आ सकते थे, जो कि आप आए भी, लेकिन आप उसको मीडिया ट्रायल कराना, सोशल मीडिया पे मिसयूज़ करना, तो मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया पे भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए और उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। कहाँ जो है वो लगेंगे? मैं बताऊँ कैसे? मैं इसमें एक चीज़ जोड़ दूंगा विशाल जी की तरफ आते हुए। आप सोशल मीडिया पे हैं, नियंत्रण है,
सब चीज़ों पे कानून है, निरंतर है, उसका पालन कितना होता है अलग बात है। कोई देश में कानून सब चीज़ के लिए है। लेकिन अब जैसे एक केस जब इस पे आया तो अब जैसे अरविंद केजरीवाल को ले दो, आखिरकार उन्होंने, मैं तो ऐसा मानूंगा एक आम आदमी के तौर पे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल सफल हो गए अपने केस से कहीं ना कहीं स्वर्णकांत शर्मा जो जज साहिबा थी उनको हटाने में। किस किस पे रोक लगाओगे? अब तो ये आदत बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट, जजों को सीधे टारगेट कर रहे हैं लोग। जी देखिए, सीधे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधी तौर पे जब वो शपथ लिए थे तभी कह दिया था कि मैं किसी भी प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ, चाहे वो संसद का प्रेशर हो चाहे विधानसभा का प्रेशर हो। दूसरी बात, इसका क्या निजात हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। सर आपसे चाहेंगे, आप चूँकि आप थोड़ा सीनियर भी हो गए अब तो मैं इसलिए आपसे, मैं वो अपने दर्शकों से चाहता हूँ जो कॉकरोच वाला जो शब्द इस्तेमाल करा है, परजीवी वाला, उसको आप कैसा समझते हैं कि वो शायद बचा जा सकता है? आपने तो उसके बारे में टिप्पणी भी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि वो शब्द नहीं यूज करने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे मेरी दो मांगे हैं। पहला कि जो स्वप्निल त्रिपाठी का जजमेंट को फॉलो करते हुए कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग करा दी गई वो बंद होनी चाहिए। क्योंकि कभी हम देखते हैं कि सीनियर एडवोकेट बियर पीते हुए नजर आ रहे हैं ऑनलाइन प्रोसीडिंग के तहत, कभी हम देखते हैं कि कोई वॉशरूम में बैठा है, कोई सिगरेट पी रहा है, और अभी एक मामला हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ कोर्ट में, एक पोर्न वीडियो चला दिया गया सोशल ऑनलाइन अपीयरेंस के दौरान। तो ये सब चीज़ें, तो पहला मांग मेरा है कि ऑनलाइन अपीयरेंस बंद होना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो वो किसी को दे दे। लेकिन ये जो कहीं से बैठकर कोई कार में बैठकर अपीयर हो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, कोई कहीं बैठकर अपीयर हो जा रहा है, तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। दूसरा जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, चाइना ने अभी एक हफ्ते पहले एक नियम लाया है कि जो जिस विभाग का एक्सपर्ट रहेगा वही उस मुद्दे पर बोलेगा। जैसे अगर कानून की बात होगी तो वकील ही बोलेगा, अगर डॉक्टरी की बात होगी तो डॉक्टर ही बोलेगा, अगर सोशल मीडिया की बात होगी तो जो उस क्षेत्र में है वही बोलेगा। इससे क्या होगा कि आज हर दूसरा व्यक्ति वैद्य बन के बैठा है, कोई कैंसर का इलाज बता रहा है। अभी हमने देखा था कि नवजोत सिंह सिद्धू भी बोल रहे थे, बाद में एम्स ने उनके ऊपर संज्ञान लिया कि आप ऐसे अफवाह मत फैलाइए कि शुगर छोड़ देने से कैंसर खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो जैसे चाइना में हुई, और हमें विश्व से सीखने में कहीं से भी गुरेज नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड कानून बना रहा है अपने देश में कि 16 साल से नीचे के बच्चे मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया नहीं यूज करेंगे। हमें भी ये बनाना चाहिए। चाइना कानून बना रहा है कि जो अपने मैटर का एक्सपर्ट होगा वही सोशल मीडिया पर कोई बयान डालेगा। वकील बयान डाल दे कि कैंसर का इलाज हमारे पास है, तो ये गलत है। एक चीज़ बस लास्ट सवाल आपसे है कि जब उन्होंने ये कहा, अभी जो मैं किसी विपक्ष के कुछ नेताओं की टिप्पणी सुन रहा हूँ, और उन्होंने ये कहा कि जो मैंने हालांकि ये सवाल कर चुका हूँ विशाल जी से, आपसे और थोड़ा खोल के कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि युवाओं पे टिप्पणी करी है सीजीआई साहब ने, बेरोज़गार युवाओं पे टिप्पणी करी है। बेरोज़गार अगर युवा हैं तो जिम्मेदार कौन है? क्या वो इस बयान को पॉलिटिक्स से जोड़ते दिखाई दे रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने युवाओं के बेटरमेंट के लिए ये बयान दिया है ताकि वो गलत तरीके से किसी चीज़ों को प्रोसीड ना करें। इसमें आप ये देखेंगे कि जो भी ये पॉलिटिक्स करने वाले जो ये बोल रहे हैं कि बेरोज़गार हैं तो जिम्मेदार कौन, हमारी उस चीज़ की कोर्ट की जिम्मेदारी उस चीज़ के लिए नहीं बनती है कि वो रोज़गार पाएँ कि नहीं पाएँ। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहला ये देखें कि वो जो हमारे पास जो भी आ रहा है वो ऑथेंटिक हो। अगर ऑथेंटिक नहीं होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहते जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं, कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिजोल्यूशन लाया। उस रिजोल्यूशन के तहत ये कहा गया कि जितनी भी बेटिंग ऐप होंगी, चाहे क्रिक 11 हो चाहे क्रिक बज़ हो, वो सारी बंद होगी। उसके बाद भी कुछ युवाओं का कहना था ये तो गलत है, हमारे रोजगार के ऊपर जो है हमला कर दिया गया। तो ये रोजगार के ऊपर हमला नहीं है, ये जी जुए पर हमला है। ये आपको सही तरीके से आगे बढ़ने की बात है। मेहनत करिए, देश में तमाम संभावना है। विदेश से कंपनियां आ रही हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने, हमारे यहाँ के युवा और देशों में बुलाए जा रहे हैं। तो ये भारत देश में मेहनत करिए, जरूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाने का मत सोचिए। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। तो ये जो आपने तमाम बहस देखी, इसका पूरा लब्बो लुआ भी है कि कोई भी पेशा हो, यहाँ पर चूंकि वकील के पेशे से सीधा जुड़ाव था, लेकिन उन्होंने आरटीआई और दूसरी चीज़ों के लिए भी कहा, वो वकील के पेशे तक सीमित नहीं रहे। और इसमें अगर गंभीरता से आप सब पाएंगे, आप पॉलिटिकली या किसी और वजह से कहें वो अलग बात है, लेकिन आप चाहे पत्रकार का पैसा हो चाहे वकील का पैसा हो, उसकी आड़ में कई लोग बहुत बहुत ख़राब और गंदे खेल भी खेल रहे हैं। सिस्टम को किसी का टूल बन के जो है
हमला भी कर रहे हैं, ये बात भी सही है, यही बात उन्होंने कही है। तो ये सारी चीज़ें भी थी उसके पीछे। हाँ, ये चीज़ अलग है, वकील साहिबान का कहना, उन्होंने बताया कि जो शब्द बोले गए हैं, ये मेरी अपनी राय है निजी, कि मैं तो CGI को एक इस जो न्याय का मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर है, इसका अधिकारी का सबसे बड़ा अधिकारी हैं वो उस पद पे बैठे, थोड़ा सा अगर वो शब्दों का चुनाव और बेहतर करते तो हम सबके लिए और भी बेहतर जो है इसकी आलोचना करने का बेहतर तरीका नज़र आता है, ऐसा मैं कहता हूँ। बिल्कुल। तो ये इस सब चीज़ पे आपकी क्या टिप्पणी है? सबसे अच्छे शब्दों में करिए, कमेंट कीजिए और बताइए आप उस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। और यो CGI ने जिस पर उंगली उठाई है, क्या, और जो वकील साहब ने, क्या वो समाज का सच नहीं है? क्या उससे इनकार कर देना चाहिए? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.